अस्सलाम वालेकुम सभी 10th के स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उसके लिए कुछ डिमांड थे बच्चों का कि सर कुछ ऐसा जो है जो यूट्यूब में डाल दीजिए या फिर हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से पढ़ लेंगे। तो मैंने कोशिश करी है, ठीक है। तो चलें जल्द से जल्द स्टार्ट कर दें। और आपको अगर सर्च करना हो मेरे यूट्यूब में तो या फिर गूगल में सर्च करें मस्जिद सर, तो आपका MASISIR सर वही सर करेंगे तो मेरा यूट्यूब में आ जाएगा, या फिर गूगल में सर्च करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं स्टार्ट करते हैं। पूरी वीडियो हमारे यूट्यूब में मिल जाएगी। हमारी यूट्यूब चैनल का नाम है इंटेलिजेंट स्टडी पॉइंट, ठीक है। और अगर सर्च करेंगे मस्जिद सर तो अपने आप आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि ये VBI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चांस अक्सर पूछते हैं बिहार बोर्ड में। फिर इसका क्वेश्चन है क्या है कि अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि F बराबर R/2 तथा R बराबर 2F होता है, जहां F और R अपना सामान्य अर्थ रखता है। एक सवाल आता है, इसी का दूसरा तरीके से आता हुआ दूसरा सवाल इसी तरीके से आता है कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी यानी कि F और वक्रता त्रिज्या R में संबंध स्थापित करें। इस तरह का क्वेश्चन आने का चांस बहुत बार पूछा भी गया है और चांसेस आ सकता है इस क्वेश्चन का। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करें कि इसे प्रूव कैसे किया आता है। अवतल दर्पण की बात करते हैं। हम जानते हैं कि हमने दर्पण पढ़ा। दर्पण में क्या पढ़ा कि दर्पण दो तरह का होता है। अगर अपने भाषा में कहा जाए दर्पण वही भैया जिसमें हम लोग शीशा, जिसमें हम देखते हैं चेहरा अपना। अपने भाषा में हम लोग कहते हैं शीशा, दर्पण है ना, मिरर, वही चीज है, दर्पण उसे कहते हैं। दर्पण दो तरह के हम लोग जानते हैं, समतल दर्पण होता है और एक गोले दर्पण होता है। गोले दर्पण के दो पार्ट आते हैं, एक आते हैं उत्तल, एक आते हैं अवतल, ठीक है। तो उसके बारे में पढ़ाया गया है, लेकिन मैं वजह प्राप्त कर। अब चलते हैं हम बनाते हैं दर्पण कैसे बनेगा। अब जो है जानते हैं कि गोले दर्पण का दो पार्ट है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो हम दर्पण बनाएंगे पहले गोला, तो सेंटर मानेंगे, यहाँ से हम डिवाइडर लगा के खींच देंगे, ठीक, ऐसे बना देंगे, यहाँ बन जाएगा दर्पण। ये बन गया आपका दर्पण। अब भैया ये क्या है? इसको हम कहते हैं पेंट किया हुआ, जो ना ये जो लिखते हैं ऐसे करके, पेंट किया हुआ है, इसको मार दिए पेंट, है ना। इसे हम लोग आता है हिंदी में कहते हैं रजित किया हुआ होता है ना, कलई किया हुआ होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं। अब सेंटर हुआ तो यहाँ से जो लाइन मार देंगे यहाँ से, इसको हम लोग कहते हैं पूरा, वो कहते हैं पोल, ठीक है। ऐसे हिंदी में कहते हैं ध्रुव, ठीक। अब इसको अगर हम शॉर्ट मिटा दें सबको तो इसको हम कहते हैं स्मॉल में पी मान लेंगे, इसको पोल कहते हैं। अब जो यहाँ से जो गया ना ये, इसको कहते हैं सी जानते हैं, सेंटर केंद्र, बताइए सबको। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे कि अब जो पोल हुआ इसी को हम कहते हैं, इस लाइन जो गई है ना यहाँ से, जैसे हमारे बॉडी के अंदर सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, हमारा नाभि होता है ना। तो इसे हम क्या करेंगे, जब कोई गाड़ी चलती है तो क्या करते हैं, चक्का के बीच में होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर, जहां से हम लोग क्या करते हैं, धुरी लगाते हैं, बोलते हैं धुर्री जा रहा है भाई, तो वही है, इसी को हम ध्रुव कहते हैं। अपना भाषा धुर्री बोलते हैं, सब में ध्रुव कहते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल, इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। और इसको कहते हैं मुख्य अक्ष, हिंदी में कहते हैं मुख्य अक्ष, ठीक है। अब ये होगा आपको प्रिंसिपल एक्सिस और हिंदी में कहते हैं मुख्य अक्ष, ठीक है, इतना पता हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको जो है, अब यहां से मानो लाइट दर्पण में पड़ी, ठीक है। यहां से जब लाइट दर्पण पे पड़ी, लाइट गई तो रिटर्न जहां से हुआ यहाँ से मिलेगी एक्सिस से, तो इसी को हम कहते हैं यफ, ठीक है, इसको हम कहते हैं यफ, समझा ना। तो अब बात क्या होता है, थोड़ा हम सेंटर से ऐसे हो गया, इसको समझते, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं यफ, है ना। अब यफ क्या होता है, यफ का मतलब होता है फोकस, ठीक है। अब फोकस क्या होता है कि भाई जहां हम जिस चीज पे निशाना मारते हैं, मान ले नहीं कहते कभी कभी टीचर हुआ भैया बोर्ड की तरफ फोकस करो, अच्छा हमारी तरफ तो फोकस तो है नहीं, मतलब उसकी तरफ ध्यान देना, जिस जगह पे आके हमारा पॉइंटिंग आंख का मिलता है, फोकस दूरी कहते हैं, ताकि फोकस कहते हैं, क्योंकि वहां की डिस्टेंस होती है फोकस दूरी। अब मान लो यहाँ पे लाइट गई, दर्पण से टकराने के बाद वापस जहां आके मिली, इसको हम क्या कहते हैं, फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस से यहां से यहां तक की दूरी को हम कहते हैं फोकस दूरी, ठीक है, इसको कहते हैं फोकस दूरी। तो ये बात हमको पता होनी चाहिए। चलिए भाई, अब क्या होता है, अब देखते हैं नेक्स्ट। ये हो गई, तो यहां से यहां तक की दूरी को हम कहते हैं, यहां से यहां तक की स्मॉल मानते हैं। स्मॉल एफ का मतलब, इसको हम कहेंगे हिंदी में फोकस दूरी, दूरी। अब जो यहां से सी है, सेंटर, सी से लेके यहाँ का जो पोल होती है, हम जानते हैं सेंटर से कोई भी चीज खींचेंगे तो आर होता है ना, आर घूमेगा ना, आर करेगा ना, मान लो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके तो आर होगा ना। तो यहाँ से सेंटर से लेकर कहाँ जाती है, यहाँ जाती है, तो क्या है आपका, ये आर है। अब इसी को आर का, इसको हिंदी में बोलते हैं वक्रता
त्रिज्या, इसी को बोलते हैं त्रिज्या। ये बात समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। चलते हैं, आप देखते हैं। अब देखिए इतनी बात यहाँ तक समझ में आ गई, यहाँ तक लिख लीजिए। अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो अब क्या होता है, यहाँ से जो आई और यहाँ से फिर जा रही है रिटर्न, है ना। तो अब क्या कर रहे हैं, यहाँ से एक एंगल बनेगा, ठीक है। उसे कहते हैं एंगल आई और इसको कहते हैं एंगल आर। आई का मतलब ये जो आई है इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे मतलब हिंदी में बोलते हैं आपतित किरण, समझे। आपतित किरण का मतलब क्या होता है, जो किरण दर्पण में तरफ आ रही है, आ रही है दर्पण की तरफ, उसे कहते हैं आपतित किरण, इंसिडेंट रे। इससे जो एंगल जो बनता है यहाँ पे, इसको हम क्या कहेंगे, आपतन कोण, ठीक। चलिए भाई, दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, ये आर है, आर, ठीक। अब आर क्या होता है, रिफ्लेक्शन, REFLECTION, रिफ्लेक्शन रे। इसको हिंदी में कहते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। इसका मतलब होता है कि जो रिटर्न जा रही है। तो अब बोलोगे सर ये डालने का मतलब क्या था, ये था कि भैया कोई आदमी जा रहा है, मान लो अपना गांव वाला देहात वाला घर होता है, क्या करते हैं, बीच में पर्दा डालते हैं कि नहीं, बस टट्टी लगा दो, दीवार डाल दो ताकि आपको परेशानी ना हो। तो ये आ रही है जा रही है, तो बीच में क्या करेंगे, एंगल दोनों को बांट देंगे। तो जो आने वाले से आई, तो जो बना है कौन, तो हो गया आपतन कोण। इसको हम कहते हैं हिंदी में परावर्तन कोण। इसी को इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंट। इंसिडेंट जो रे आई एंगल जो बना तो उसको आपतन कोण कहते हैं, और जो गई जैसे रिफ्लेक्शन से रे से परावर्तित किरण से, उसे हम क्या कहते हैं, परावर्तन कोण, ठीक है। देखते हैं फिर नेक्स्ट। ये बना आपका आई और ये बना आर का। इसको बोलेगा हिंदी में क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं आपतन कोण, ठीक। ये बोलेगा ये क्या है जी, ये आर जो है, आर स्मॉल आर, ये क्या है, इसको बोलेगा, बोल देना परावर्तन कोण, ठीक है। ये हो गया आपका डायग्राम का काम क्लियर, ठीक। अब हम बात करते हैं, अब जो ये डायग्राम बनने के बाद इसको मिटा देते नाम को, अब देते हैं प्रूफ की तरफ बनेगा कैसे, है बहुत इजी सा, बस थोड़ा सा अटेंशन देना पड़ेगा। थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, इसको हो जाएगा वो सही, ठीक है। अब जो है यहाँ से जो लाइट गई, ये फोकस हो गया एफ, अच्छा यहाँ से जो मिला है ना, यहाँ बना आई, यहाँ बना आर एंगल, और यहाँ बन गया थीटा, मान लिया थीटा, मान लिया इसको, एक एंगल बना है ना, यहाँ पे भी थीटा बन रहा है। अब हम क्या करते हैं, अब लिखेंगे, आप स्टार्ट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, कोण आई बराबर, है ना, कोण आई बराबर कोण आर, यानी एंगल आई बराबर एंगल आर। कैसे आया, तो लिख देंगे यहाँ पे परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। अब भाई ये परावर्तन का नियम क्या है, परावर्तन का नियम ये होता है कि जब लाइट आती है, जब लाइट इस दर्पण पे, प्रकाश दर्पण में पड़ता है, तो उसी माध्यम में वापस चली जाती टकरा कर, ठीक है, जा रही है वापस इस माध्यम में चली गई। तो जा जो रही है ना, तो बताता है कि उसमें जो आपतन कोण होता है और परावर्तन कोण, ये दोनों एंगल जो है दोनों बराबर होता है। इसलिए हम ये बात लिख दी यहाँ पे कि कोण आई इक्वल टू कोण आर, यानी परावर्तन के नियम से आया, ठीक है। इसको मान लेंगे समीकरण ए, ठीक। अच्छा अब देखते हैं दूसरा क्या है। अब ये जो है कोण आई और कोण थीटा, तो लिख देंगे कोण आई इक्वल टू कोण थीटा। ये क्या है भाई, एकांतर, एकांतर कोण, ठीक है। हम जानते हैं, पढ़े होंगे 9th क्लास में, है ना, या 10th में पढ़ते होंगे ज्योमेट्री में, कि क्या होता है जब कोई कोण इस तरीके से बने, यानी कि ऐसे बने, यानी कोनाकोनी, मतलब कोनाकोनी से बोलते हैं हम लोग, ऐसे करे कोनाकोनी, ये बोलते हैं इसे। ये क्या हुआ, एकांतर कोण कहता है, एकांतर कोण, ठीक है। इसलिए एकांतर कोण से कोण आई बराबर कोण थीटा होगा, समीकरण 2 मान लिया। यहाँ तक बात अगर समझ में आ गई, तो अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, देखते हैं क्या होगा। आप कर देंगे समीकरण 1 हुआ, समीकरण 2, तो लिख देंगे समीकरण, है ना, 1 और 2 से, 1 और 2 से। तो क्या लिखेंगे कि 1 और 2 में लिखेंगे कि कोण आई बराबर कोण आर है, कोण आई बराबर कोण थीटा है।
तो कोण आई सेम है ना, तो क्या कर देंगे, कोण आर बराबर कोण थीटा, कोण आर बराबर कोण थीटा। ठीक है, उसके बाद यहां तक की काम समाप्त हो गई, इसको हम मिटा देते हैं। उसके बाद हम चलते हैं इतना तो बेसिक दिया हुआ है अभी हम, अब चलेंगे मेन क्लास। अब हम क्या करेंगे, बात करेंगे जो पोर्शन त्रिभुज। अब त्रिभुज है ना, तो हम मान लेंगे इसको बी मान लेंगे, है ना। तब क्या है, त्रिभुज सी है ना, ये सी हो गया, ये बी और ये एफ, त्रिभुज सी बी एफ में। तो त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज सी बी एफ में, है ना। यह त्रिभुज सी है, ये बी है और ये एफ, त्रिभुज सी बी एफ में, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब त्रिभुज सी बी एफ में हम क्या लिखते हैं, है ना, कि ये क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, इसका ले देंगे समद्विबाहु। तो अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि हमको चाहिए प्रूफ करने के। प्रूफ कैसे करेंगे, हम जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक कि हमको डिस्टेंस निकालनी है, कैसे करेंगे, इसलिए हम ले देंगे अब, है ना, CP पूरा दूरी, CP बराबर CF प्लस FP होगा, CF प्लस FP, CP बराबर CF प्लस FP बिल्कुल होगा, है ना। चलिए, अब हम क्या करते हैं कि C से P हम जानते हैं कि R दूरी दे रखा है मेरे पास, तो आराम से तो R तो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है CF की वैल्यू मेरे पास नहीं है, क्योंकि FP की वैल्यू है मेरे पास, है ना। FP की वैल्यू हमारे पास F है, फोकस दूरी दे रखी है, और हमें क्या है, CF की पता नहीं है, तो जानते हैं कि CF बराबर FP होता है, लिख देंगे यहाँ पे। तो CP बराबर क्या हो जाएगा कि CF पे हम क्या देंगे FP, और प्लस FP तो है, FP का वैल्यू दिया हुआ है, इसलिए हम FP ही तो ले लेंगे, क्योंकि मेरे पास ये CF की वैल्यू नहीं है ना, इसलिए हम क्या करते हैं, CF पे जगह FP लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं CF बराबर FP होता है, पहले हम लिख दिए थे, है ना। तो लिख देंगे, और FP का वैल्यू मेरे पास F दे रखा है, इसलिए हम क्या करेंगे, FP लिख लेंगे। ठीक है, अब लिख देंगे हवाला, क्यों लिए, क्योंकि हम जानते हैं CF बराबर, है ना, CF बराबर क्या होता है, FP, CF बराबर FP, है ना। अब देखेंगे, तो CP बराबर हो जाएगा 2FP होगा। अब CP की वैल्यू रखते हैं, C से P की वैल्यू कितनी है, दूरी कितनी है, R, क्योंकि वक्रता केंद्र है, यहाँ से यहाँ तक, केंद्र से लेकर के पोल तक क्या है, R है, हम क्या लेंगे R बराबर 2 तो रहेगा ही, 2 रहेगा ही। FP की वैल्यू, F से P की वैल्यू कितनी है, U है ना, ये सॉरी, F से P की वैल्यू F है ना, F देखिए, F से P की वैल्यू हम क्या लिखे, स्मॉल f, है ना, स्मॉल f। तो क्या होगा, R बराबर 2F, तो यहाँ पे सिंपलाइज क्या होगा, R/2 बराबर F होगा, ये प्रूफ करना था, मिल गया। तो लिख देंगे क्या हो जाएगा कि वक्रता केंद्र, यानी क्या मिल गया, वक्रता केंद्र बराबर, वक्रता केंद्र जो होता है, वक्रता त्रिज्या हमेशा फोकस दूरी का, वक्रता त्रिज्या हमेशा फोकस दूरी का 2 गुना होता है, तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का 2 गुना होता है, और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, आधा है ना, होता है, समझ गए। तो हमको ये प्रूफ करना था बस, और सिर्फ अगर देखो इस चीज में क्या है, फटाफट बना के याद करोगे बिल्कुल भी याद नहीं होगा, लेकिन अगर लॉजिकली थोड़ा सा दिमाग से थोड़ा ध्यान लगाओगे अपने आप हो जाएगा। बस सिर्फ और सिर्फ जो है, बाकी डेरिवेशन है, बाकी पूरा ज्योमेट्री से आया हुआ है, बस थोड़ा सा ध्यान लगाओगे यहाँ पे तो आराम से, बस पूरा डायग्राम जो है डायग्राम पे ही बेस्ड है। ठीक है, सिंपल सी बात है कि डायग्राम आपने समझ लिया है, जो डायग्राम बिल्कुल ऐसे बनाना है और बिल्कुल ऐसे देना है, ध्यान रखना है कि सेंटर होता है, ये तभी हम यहाँ से बनाते हैं, इसको बना दिए, सिंपल सी बात है। यहाँ हम कर देंगे ऑर्थो दर्पण है तो पेंट करेंगे बाद में, यहाँ P होता है, P लिख देंगे, पोल होता है जिसका। उसके बाद फिर सिंपल से यहाँ जाएगा, तो जहाँ जाके ये लाइट गया, वहाँ से गया, इसको हम करेंगे अब, ठीक है, इसको B मान लेंगे, है ना। सिंपल इसलिए कहते हैं कि ये जितना होगा, अब यहाँ से जो एंगल बना, ये एंगल बनेगा ना, यहाँ से एक एंगल से बनेगा, तो इसको हम जहाँ मिला I, इसको मिला R, इसको हम R कहते हैं। तो यही बात बोला कि I बराबर R हो जाएगा, और जो है ये I हो जाएगा थीटा एकांतर कोण से, बस निकाल देना है। और ध्यान रखना है कि ये अब समझी बात, ये यहाँ बराबर, ये बराबर, तो ये यहाँ का बराबर, तो ये भी यहाँ का बराबर होता है,
इसलिए जब ये यहाँ का बराबर है और ये यहाँ का बराबर है तो इससे क्या ये और ये हमेशा बराबर होगा। ये क्या होता है, ये और ये बराबर है, अगर क्या होगा ऐसे ही ये बराबर अगर इसका है तो फिर ये बराबर इसका है, ये बराबर इसका है, तो जब फिर ये जब इसका बराबर है और ये इसका बराबर तो ये बराबर इसका हो जाएगा, ये इसका बराबर हो जाएगा। तो इसलिए जो है हम अपने फायदा के लिए, क्योंकि यहाँ से दूरी एफ दे रखी है इसलिए हम फायदा के लिए क्या करते हैं कि उसको ले लेते हैं और यहाँ सी एफ एफ पी रख देते हैं, क्योंकि यहाँ की हमारी दूरी हमको पता है ही नहीं कि दूरी है ही नहीं, यहाँ पे दूरी है, दूरी देते हैं। और हमें पता है कि सी से लेकर के आर की दूरी पता है हमको, ये सी से दूरी सी से लेके पी तक की वैल्यू आर है, इसलिए हम आर लेते हैं। तो ये है चांसेस, इसके क्वेश्चन अक्सर आते हैं और हो सकता है कि आ जाए, इसलिए जो है इस चीज़ को ले। और ठीक है, अगर अच्छा लगे तो कम से कम शेयर कर दे या फिर नहीं तो कम से यूट्यूब में सब्सक्राइब जरूर कर दो।